आज का स्वमान। मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली के साथ सदा शक्तिशाली शब्द आज बाबा दे रहे हैं। कैसे बनते हैं सदा शक्तिशाली? योग कभी लगेगा, कभी टूटेगा, फिर सदा के लिए क्या करें? आज सदा अंडरलाइन है। सदा शक्तिशाली बनने के लिए बाबा ने कहा दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए। इतिहास में भी जिन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञाएं की है बहुत शक्तिशाली, उनका इतिहास बताते हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा मशहूर है, सूर्यवंशी ज़बान मशहूर है, उनकी शक्तियाँ मशहूर हैं कि शक्ति कब आती है? जब प्रतिज्ञा हिलती नहीं है। प्रतिज्ञा हिली तो शक्ति भी हिल जाएगी। तो आज बाबा ने कहा सच्चे मन से की गई दृढ़ प्रतिज्ञा क्या करती है? मन को मन मना भव कर देती है। शर्त क्या है? सच्चे मन से दृढ़ प्रतिज्ञा मन को मन मना भव कर देगी। ये दृढ़ता मन को बाबा में एकाग्र कर देगी। और ये वाला मन मना भव जिसके साथ सच्चा मन है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, ये मंत्र के साथ यंत्र बन जाता है। मंत्र दुनिया में भी कोई सिद्ध कर ले तो सिद्धियां पा लेता है, और बाबा ने आज इसको यंत्र कहा, एक टूल, एक इंस्ट्रूमेंट। क्या करेगा ये? हर परिस्थिति से पार करा देगा। ये मन मना भव, पर इसके लिए चाहिए मन से प्रतिज्ञा। मन से प्रतिज्ञा का फिर अर्थ बताया बाबा ने कि याद रहे कि कराने वाला बाबा है, इसलिए हुआ पड़ा है। क्योंकि प्रतिज्ञा हम किन बातों पर करते हैं? जिन बातों पर बाबा की आज्ञाएं मिली होती है, और उन आज्ञाओं को हम पसंद करके पालन करने चाहते हैं, पर देखते हैं कि उसमें उतार चढ़ाव आ जाता है, तो उसको दृढ़ता देने के लिए हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि आज से ऐसा ही करेंगे, आज से वैसा कभी नहीं करेंगे। तो ये प्रतिज्ञा के साथ बाबा एक शब्द याद दिलाते हैं कि जब आप प्रतिज्ञा करते हो तो याद रखो परीक्षा भी आएगी। प्रतिज्ञा किन बच्चों की जल्दी टूट जाती है? जो प्रतिज्ञा तो करते हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट याद रखते हैं कि ये अच्छी आज्ञा पालन करने से ये वाला अच्छा हो जाएगा, पर ये भूल जाते हैं कि इस सारे को पालन करने में बीच में विघ्न भी आएंगे, मुश्किलें भी आएंगी। उस मार्ग को अगर भूल गए, उतार चढ़ाव वाले को, तो फिर मंजिल को कैसे पाएंगे? कोई सोचे मैंने कल दिल्ली ज़रूर चले जाना, पर दिल्ली जाने तक जो रास्ता तय करना होता है, उसके लिए जो साधन यूज़ करना होता है, उसके लिए जो विघ्न बीच में आएंगे, ताकत लगेगी शरीर की, उसको झेलने की बात सब प्लान करना पड़ेगा, तब तो दिल्ली पहुंचेंगे ना। जेब में 2 रुपया नहीं और कल दिल्ली चले जाना,
पेट्रोल डाले बिना गाड़ी उठा के चलाने लग जाओ जी, दिल्ली पहुंच जाना, फिर को हमने तो सोचा ही नहीं था पेट्रोल भी लगेगा। नहीं, तो इसलिए प्रतिज्ञा के साथ याद करना है परीक्षा को, फिर बार बार चेक करना है कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। चेक करते रहेंगे तो पहले से ठीक एस्टिमेट किया होगा, तो परीक्षा कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा परीक्षा की पावर से हमेशा बड़ी होती है, अगर उसमें 3 बातें शामिल है जो पहले बताई। सच्चे मन से की गई प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, और याद रहे कहने वाला कौन, किसके कहने पर हम कर रहे हैं, और ये ध्यान रहे कि परीक्षा आपकी प्रतिज्ञा से बड़ी नहीं होती है, तो उस परीक्षा को सहज पार करने की शक्ति आ जाएगी। इसलिए जो जो प्रतिज्ञाएं करते हैं दुनिया में भी उनके साथ बहुत भारी भारी शक्तिशाली शब्द यूज़ करते हैं, प्राण जाए, वचन न जाए, डू और डाई, ऐसी ऐसी बातें साथ में कहते हैं ना, कि ये भीष्म प्रतिज्ञा है, मर जाएंगे लेकिन प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी बातें साथ में हमें याद रखनी होती है। और अभी जो हमारा चल रहा है संपूर्ण निर्विकारी का, उसमें भी प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोटे विकार शुरू के बाबा के प्यार और नए ज्ञान के उमंग से छूट जाते हैं, लेकिन छोटा रूप विकारों का जब तक दृढ़ भीष्म प्रतिज्ञा न हो, परीक्षाएं पार करने के लिए मन तैयार न हो, तब तक ये छोटे विकार पीछा नहीं छोड़ते। तो कल काम विकार का सूक्ष्म रूप कामनाओं पर बात की थी, आज कौन सा लेना? काम के बाद लिस्ट में आता है क्रोध। तो क्रोध के भी बहुत सारे रूप बाबा हमें बताते हैं, वो बाबा के महावाक्यों में आज सुनते हैं। 3/4/1997 की मुरली से क्रोध के बारे में बाबा ने कहा, क्रोध के बहुत रूप है। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो जो दिखाई देता है, महान रूप तो जानते हैं ना, शाउट करना, मारपीट वगैरह, वो दिखाई देता है, ये क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं भी दिखाई देता, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वह अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरे को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये जिसमें है वह इस अग्नि से अंदर ही अंदर जलता रहता है, बाहर से लाल पीला नहीं होता। लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। तीसरा, क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वह क्या है? कहते हैं कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है। होगा क्रोध, कहेंगे थोड़ा सीरियस है आज। कहाँ कहाँ लॉ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वह अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी
अपने हाथ में लौ उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लौ उठाओ, क्रोध नहीं करो, लौ उठाओ? बात तो एक ही है ना। लौ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वे भी लौ उठाते नहीं है, लेकिन उन्हों को लौ रिवाइज कराना पड़ता है। भाई ये नियम है, ये डिसिप्लिन है, इस अनुसार ही चलना पड़ेगा। एक है रिवाइज कराना, दूसरा है लौ हाथ में उठाना, मीन्स ये किया है, जाओ, ये पनिशमेंट। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, वो भी सबको नहीं। क्या छुट्टी है? लौ रिवाइज कराना। इसलिए आज से क्या करेंगे? क्रोध को विदाई देंगे। क्रोध के कौन से रूप? जो लाल पीला काला करते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। लगता नहीं है बाहर से कि कोई क्रोध कर रहे हैं, लेकिन अंदर का रूप जो है वो क्रोध का ही होता है, सूक्ष्म रूप का। किस किस को लग रहा है कि भाई अब तो गुस्सा नहीं करना, कुछ भी हो जाए? किस किस को लग रहा है, अंदर से आ रहा है, अंदर से? नहीं, ये वाला अंदर वाला छोटा वाला भी नहीं करना। किस किस को लग रहा है थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, करेंगे नहीं तो आ ही जाएगा? किस किस थोड़ा बहुत आ जाता मत बोलो, वो था, पास्ट हो गया, पर अब नहीं आने देंगे, अब नहीं आने देंगे। ये आता है उमंग, अब नहीं आने देंगे। बाबा कई बार कहते होते हैं, बाहर का हाथ भले ना खड़ा करो, मन का हाथ खड़ा करो बाबा के सामने, तो बाबा उस हाथ में बल भर देगा, साथ दे देगा। ये भी दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए ना। दृढ़ता के बिना आ ही जाता है तो क्रोध बाहर खड़ा, तो समझ रहा है इनविटेशन मिल गया, ओके चलते। आ ही जाता है तो इनविटेशन है ना, वो तो बाइज्जत बुला रहे हैं, तो वो कहेगा लो, जहाँ इज्जत मिलती है वहीं तो जाऊंगा। आज की मुरली से